नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद कुलदीप में। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत एक शानदार और न्यू वैकेंसी के बारे में बात करना चाहते हैं। जी हाँ साथियों, वर्तमान समय में अभी हाल ही में आपने एक न्यू वैकेंसी के बारे में सुना होगा, नहीं सुना है तो अब सुन लीजिए। यदि आपने बीएड किया हुआ है और आप 25 से 30 हज़ार रुपये महीने की अपने आसपास से नौकरी पाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए एकदम अच्छी साबित होने वाली। जी हाँ साथियों, वर्तमान में आपने यदि इस विद्या संबल योजना के बारे में कोई दूसरी वीडियो भी देखी है, किसी दूसरे यूट्यूबर की वीडियो देखी, फिर भी आपको ये वीडियो मेरी कंप्लीट रूप से देखनी चाहिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में एक भी डाउट आपके मन में नहीं रहने दूंगा कि वास्तव में आप किस प्रकार से आवेदन कर पाएंगे और क्या सारी प्रोसेस रहने वाली, संपूर्ण डिटेल में आपको इसमें दूंगा। क्योंकि जो वर्तमान में भी वैकेंसी चल रही है साथियों, इस वैकेंसी में मैं इससे पहले के सेशन में पढ़ा चुका हूँ, टीचर हो चुका हूँ। जी हाँ साथियों, इंग्लिश एज ए इंग्लिश टीचर मैंने इससे पहले फर्स्ट ग्रेड में पढ़ाया था इन्हीं हॉस्टल में। लेकिन मैं इसमें आपको एक चीज़ क्लियर करूंगा जो ये मैंने यहाँ लिख भी रखी है। वो क्या चीज़ें यहाँ देखिए, क्या है अंबेडकर छात्रावास और क्या है जनजातीय छात्रावास। यहाँ लिखा है मैंने माड़ा, अर्थात अभी जो वैकेंसी चल रही है क्या वो वैकेंसी अंबेडकर छात्रावास में होगी या फिर वो वैकेंसी जो जनजातीय छात्रावास है इनमें होगी। जी हाँ साथियों, वर्तमान समय में जो वैकेंसी चल रही है वो किस में चल रही है उसकी कंप्लीट डिटेल दूंगा। और एक और वैकेंसी आएगी विद्या संबल के अंतर्गत ही, जो कि लगभग नवंबर में होगी, उसके बारे में आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। मैंने खुद ने इनमें से एक छात्रावास में अपनी एज ए इंग्लिश टीचर के रूप में सेवाएं दी और मुझे सारा इसका एक्सपीरियंस, सारी नॉलेज है। मैं आपको एक एक कंप्लीट डिटेल जो धरातल पर लागू होती है, अर्थात जो रियलिटी में आपको फेस करनी है, वो सारी चीज़ें मैंने फेस की और मैं आपको वो चीज़ें डिलीवर करने वाला हूँ कि आपको कैसे कैसे प्रोसेस से इसमें आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं और 25 से 30 हज़ार रुपये महीने तक का पेमेंट उठा सकते हैं। यदि आप इंग्लिश से हैं या आप विज्ञान से हैं या फिर आप गणित से हैं, अर्थात साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, तीन ही टीचर की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है और तीन ही टीचर्स को यहाँ पर हायर किया जाता है। पेमेंट अच्छा होता है साथियों, लगभग 25 से 30 हज़ार। अर्थात यदि आप सेकंड ग्रेड के लिए आवेदन करते हैं और सेकंड ग्रेड के लिए एलिजिबल हैं तो आपको 25 हज़ार रुपये महीना अधिकतम वेतन होगा। और यदि आप फर्स्ट ग्रेड है तो आपका अधिकतम वेतन 30 हज़ार रुपये महीने तक हो सकता है। इसमें आपको मात्र 2 से 3 घंटे पढ़ाना होता है। तो जो भी डिटेल होगी सारी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। आप तो बस वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए और आप सारी चीज़ें क्लियर कर पाएंगे। सबसे पहली बात, राजस्थान विद्या संबल योजना भर्ती 2024। अब ये भर्ती होने वाले साथियों 2024 की, और इसकी अंतिम तिथि आप सबने किसी दूसरी वीडियो में अगर देखी तो देखा होगा कि इसकी अंतिम तिथि है 30 अगस्त 2024, अर्थात 4-5 दिन और से उसके बाद में इसकी अंतिम तिथि निकल जाएगी। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये कोई अंतिम तिथि नहीं है इसकी कि आप 30 अगस्त के बाद आवेदन नहीं कर सकते। यदि आप क्योंकि इसमें होता क्या है, मैं आपको चीज़ बताऊँ कि जो अलग अलग हॉस्टल होते हैं ना, वो अपने अकॉर्डिंग अलग अलग उनकी लास्ट डेट होती है साथियों। किसी की लास्ट डेट 30 अगस्त है तो किसी की सितंबर भी है साथियों, सितंबर, किसी 5 सितंबर है, किसी की 7 सितंबर है। तो मैं आपको बताऊंगा, यदि आप किसी भी अपने गांव में, किसी ढाणी में, किसी विलेज में, ब्लॉक में रहते हैं तो आप वहां से ही घर बैठे किस प्रकार से इस योजना का फायदा ले सकते हैं, इस वैकेंसी का फायदा ले सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। इसमें देखेंगे सबसे पहले आवेदन, अर्थात आपको आवेदन कैसे करना है, आप घर बैठे कैसे आवेदन करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कंप्लीट जानकारी में दूंगा। उसके बाद में इसमें उम्र कितनी होगी, तो उम्र तो मैंने लिख रखी है कि 18 साल से 40 साल की आपकी एज होनी चाहिए। उसके बाद अंतिम तिथि की सब 30 अगस्त है, मोस्टली 30 अगस्त है। बाकी आपके पास में जो भी अम्बेडकर छात्रावास है, जो जनजातीय छात्रावास है, जो भी छात्रावास होगा उसमें ही जा करके आपको संपर्क करना होगा कि लास्ट तिथि क्या है आवेदन जमा करने की। आवेदन ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, वो भी मैं बताऊंगा। मैंने इनमें से जिस छात्रावास में सेवाएं दी थी वो थी साथियों जनजातीय छात्रावास, जो माड़ा के अंतर्गत आता है। इसमें मैंने अपनी सेवाएं दी थी फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश टीचर के रूप में। और दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, उसका जो पेमेंट था, पेमेंट साथियों लेट ही आता है, मैं तो नहीं बताऊँ कब आया था, लेकिन बहुत लेट हो जाता है बिल पास होने में। तो अपन बात करते हैं वेतन की। तो वेतन क्या होगा साथियों, अगर अपन ने 9-10 पढ़ाते हैं तो अपन ना मैक्सिमम वेतन है साथियों, फिक्स नहीं है, ये आपको मैक्सिमम 25 हज़ार तक पे होंगे। प्रति घंटा आपका पेमेंट होगा 350 रुपये, ठीक है ना। उसके बाद में अगर 11th-12th अर्थात आप फर्स्ट ग्रेड के लिए आवेदन करते हैं, फर्स्ट ग्रेड के लिए आप वहाँ पर चुने जाते हैं तो आपका अधिकतम वेतन 30 हज़ार रुपये होगा और आपको 400 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से वेतन दिया जाएगा। तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है कि एक तो चयन कैसे होगा, ठीक है सर हमने आवेदन कर दिया, पहली बात तो ये क्वेश्चन हो जाएगा कि आपको आवेदन करना कैसे है, तो मैं वो तो बताऊंगा इसे आवेदन करना कैसे। उसके बाद बताऊंगा कि चयन कैसे होगा, चयन की भी सारी प्रोसेस बताऊंगा। और आप अगर सुनना ही चाहते हो तो मैं आपको रियलिटी बता दूंगा कि चयन कैसे होता है, हकीकत ये है वो भी बता दूंगा। उसके बाद है आवेदन कैसे करें, अर्थात आपको आवेदन कैसे करना है। आप अभी घर पर बैठे हुए, आपने मेरी वीडियो कंप्लीट देख ली, अब आपके माइंड में क्या कॉन्सेप्ट बनेगा, अर्थात आपको क्या मेरे से इंस्ट्रक्शन मिलेगा या फिर क्या
क्या जाना कहाँ है आपको, वो चीज़ मैं बताऊंगा आपको वीडियो देख के करना क्या है, क्योंकि अब आपके पास एक दिन भी शेष नहीं, आप में वीडियो देखो और तुरंत मैं जैसे कहता हूँ वैसे करना शुरू कर देना, ठीक है साथियों। और नेक्स्ट चीज़ में लिखी 30 अगस्त लास्ट डेट है या फिर कोई और ही मामला, तो साथियों 30 अगस्त कोई लास्ट डेट नहीं है, ये आपकी किसी एक हॉस्टल विशेष की हो सकती है, बाकी मोस्टली अलग अलग हॉस्टल की अपने अकॉर्डिंग अलग अलग डेट डिसाइड होती है, उस तारीख तक वो आवेदन ले लेते हैं, ठीक है साथियों। तो ये तो चीज़ होगी। अब मैं आपको सबसे पहले बताऊं आपको क्या करना है। ये जो वैकेंसी है, सबसे पहली बात मोस्ट वर वेरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो वैकेंसी है साथियों मैं आपको बता दूं अम्बेडकर छात्रावासों में, किन में साथियों वैकेंसी अम्बेडकर छात्रावास में, ये जनजातीय छात्रावास में वैकेंसी नहीं है जो माडा में आता है, ठीक है ना। अब आप अपने आसपास अगर रहते हो तो आप पूछना वहाँ पे जो हॉस्टल होगा, अगर वो हॉस्टल अम्बेडकर छात्रावास है तो वहाँ अच्छी तरह लिखा होगा बड़े बड़े शब्दों में अम्बेडकर छात्रावास। तो ये वैकेंसी वर्तमान में जो चल रही है अम्बेडकर छात्रावास में। इसके बाद में एक और वैकेंसी आएगी विद्या संबल में, आपको बता दूं वो वैकेंसी कब आएगी साथियों, वो वैकेंसी आएगी लगभग नवंबर में, उसके नवंबर में आवेदन होंगे। और उसमें क्या होता है, उसमें आपको ऑनलाइन गूगल फॉर्म भरना पड़ेगा। जी हाँ साथियों, क्या भरना पड़ेगा, ऑनलाइन गूगल फॉर्म। इस वाली में जो कि मैंने भरा था ऑनलाइन गूगल फॉर्म भरा था, मेरा चयन हुआ था और मैंने अपनी समय दी थी, इस वाली वैकेंसी में दी थी साथियों जनजातीय छात्रावास, जिसमें ST समाज के बालक या बालिकाएं जो भी है वो अपना अध्ययन करते हैं। तो अभी की जो वैकेंसी चल रही है साथियों, चल रही है अम्बेडकर छात्रावासों में। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसके लिए आप वीडियो देख लेंगे पूरी। सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि मेरे एरिया में जो मेरे पास पड़ता है उस एरिया में कितने अम्बेडकर छात्रावास है, ये पता करना है आपको। आप गूगल करेंगे आपको पता चल जाएगा कि इतने इतने मेरे आसपास ये जो अम्बेडकर छात्रावास है ये है। जैसे आपको पता चल जाएगा, आप लिस्ट बना लीजिए कि इतने छात्रावास है, सारे जितने भी छात्रावास है उन सबकी लिस्ट बना लीजिए। आप साथियों क्या बना लीजिए, एक लिस्ट बना लीजिए। लिस्ट बनाने के बाद में फिर आप सीधा वहाँ पहुँच जाइए कि सर ये जो वैकेंसी है ये है और मुझे इसमें आवेदन करना है। तो फिर जो आपको फॉर्म देंगे ऑफलाइन, अर्थात आवेदन कैसे करना है ये चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। आपको जो फॉर्म देंगे वो फॉर्म कौन देंगे, वो हॉस्टल का जो वार्डन होता है, ठीक है ना, जो छात्रावास अधीक्षक होता है, किस छात्रावास का, अम्बेडकर छात्रावास का जो अधीक्षक होता है, वो आपको क्या देगा, एक फॉर्म देगा, आपको फॉर्म भरना है। उसमें फिर वही आपको बताएगा, आपको टेंशन नहीं लेके आपको डॉक्यूमेंट का लगाने। मैं बता दूं ऐसे आपको 10वीं की 12वीं की जाति मूल, आधार कार्ड, फोटो और एक वहाँ का जो फॉर्म है वो, उसके बाद में आपकी BA की मार्कशीट, B.Ed की मार्कशीट, MA के लिए आवेदन करते हैं MA की मार्कशीट, मोस्टली जितने भी डॉक्यूमेंट्स है आपके एकेडमिक वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने। वो आपको फॉर्म देगा, फॉर्म भर लेगा और रख लेगा। अब आप सोचेंगे कि ठीक है मेरा फॉर्म भर गया, अब मेरा चयन हो जाएगा। अब चयन कैसे होगा, ये मेन सवाल, चयन कैसे होता है इसके बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा भी है कि आवेदन कैसे करें तो बता, लेकिन चयन कैसे होता है। तो साथियों चयन के लिए सबसे बड़ा जो मामला रहने वाला है कि इसमें मैथ्स के लिए ये तो होता ही कि एक पोस्ट होगी एक हॉस्टल में और 5 या 10 जने 15 जने आवेदन करने पहुंच जाएंगे। तो मोस्टली होता ये है कि आप की जो परसेंटेज है एकेडमिक कैलेंडर है ना, उसमें परसेंटेज अगर आपके पास ज़्यादा है तो आपका चयन होने वाला है। लेकिन ऐसा हो ये बहुत अच्छी बात है। मोस्टली होता क्या है कि जिस टाइम आप वहाँ हॉस्टल वार्डन के पास जाएंगे, उससे बातचीत करेंगे, तो उसी टाइम उनको बातचीत के टाइम भी अंदाज़ा लग जाता है कि ये अच्छे हो सकते हैं, ये अच्छा पढ़ा सकते हैं, इनके पास एक्सपीरियंस है। मतलब आप उनको खुद बताएंगे सर मैं इससे पहले वहाँ पढ़ाता था, मेरे पास इतने साल का एक्सपीरियंस है, मैंने वहाँ अपनी सेवाएं दी, तो उनको लग जाएगा कि यार ये सर ठीक है, ये अच्छा पढ़ा सकते हैं। तो आपको उस टाइम आप उनके माइंड में आ जाएंगे। और उसके बाद में फिर जो आपके एकेडमिक कैलेंडर है, अर्थात जो आपके परफॉर्मेंस है, ज़्यादा मार्किंग है, तो उसके अनुसार भी आपका चयन कर लेंगे। तो चयन में साथियों ऐसा ही होता है। और अगर आपका ऐसा भी है जैसे कि जो हॉस्टल वार्डन है अगर किसी की जान पहचान का अच्छा है ना, वो आप उसी के दोस्त हैं, तो कई बार ऐसी भी स्थितियाँ बनती है कि आपका अगर वो दोस्त है ना तो वो आप ही को बुला लेता है ना। बाकी भले ही उससे आपसे ज़्यादा परसेंटेज वाले होते हैं वो भी रह जाता है, और कम परसेंट है और आपका अच्छा लिंक है हॉस्टल वार्डन से और आपकी अच्छी सिफारिश करेगा, तो उस कंडीशन में आपका भी चयन हो जाएगा। तो ये होगी साथ ही इसमें चयन की प्रोसेस, वो आपको बुलाएंगे और आप नियमित रूप से अपनी सेवाएं देने लग जाएंगे। और दूसरी होती है कौन सी साथियों, जनजातीय हॉस्टल। अब मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ साथियों। ये तो होगी सारी की बात, लास्ट डेट तो 30 अगस्त है, पर आपको तो एक दिन के देरी नहीं करनी, तो इसके पहले जाना है। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हो राजस्थान में तो आपको एक दिन पहले जाना है। मैंने सारा वेतन लिख दिया। अगर आप 9th-10th के लिए आवेदन करते हैं, जैसे कि साइंस वाली कोई मैडम है या सर है, उन्होंने 11th-12th पढ़ानी है साइंस, तो मैक्सिमम वेतन है। मोस्टली होता क्या है इसमें वेतन में 25,000 तक का तो बनता नहीं है साथ में, आपको बताऊँ काफ़ी बनता है वेतन तो। और कई बार तो ऐसी स्थिति बनती है वो क्या करते हैं कि एक ही टीचर को रख लेते हैं, है ना, एक टीचर को रख लेते हैं और उसी से साइंस पढ़वा लेते हैं, उसी से मैथ्स पढ़वा लेते हैं और उसी से इंग्लिश पढ़वा लेते हैं। अर्थात एक प्रकार से पढ़वाते तो क्या है कि बच्चे स्कूल पढ़ के आते हैं,
फिर उसके बाद में हॉस्टल में आते हैं तो हॉस्टल में उनको एक गाइड की आवश्यकता होती है साथियों, जो उनको जैसे कि कोई क्वेश्चन है मैथ्स का तो मैथ्स में उसकी हेल्प कर दे, साइंस की कुछ चीज़ें तो उसमें हेल्प कर दे, इंग्लिश की कुछ बेसिक ग्रामर बता दे, बुक वगैरह के बारे में बता दे, है ना, जो भी बेसिक ट्रिक है वो मोस्ट चीज़ें बता दे, मतलब एक प्रकार से कहने का मतलब एक गाइड के रूप में टीचर को रखते हो। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ सबसे पहले, ये इससे पहले फर्स्ट जो सेशन था 2023-24 है ना, 23-24 में ये वैकेंसी आई थी साथियों, और मुझे पता चल गया था नवंबर में कौन सी वैकेंसी आई थी, जनजातीय छात्रावास, ठीक है ना। जैसे वैकेंसी आई तो उसमें कहा कि आपको गूगल फॉर्म बनना है और वहाँ से आपको आवेदन करना है और सारी डिटेल आपने देनी है, 10वीं की, 12वीं की, BA MA BEd की सबकी जो परसेंटेज है वो भरनी है। तो साथियों मैंने ऐसा ही किया, इसमें क्या किया हमने जनजातीय छात्रावास वाले में आवेदन कर दिया, गूगल फॉर्म भर दिया। अब गूगल फॉर्म भरने के बाद में उसे पता है क्या कहा, उसमें कहा कि 1 दिसंबर से आपकी नियमित रूप से कक्षाएं शुरू हो जाएगी, क्लासेस शुरू हो जाएगी, अर्थात ये जितना भी चयन है ना आपको फ़ोन कर दिया जाएगा, अर्थात 25 नवंबर के आसपास आपको फ़ोन आ जाएगा और 30 नवंबर तक आपका चयन हो जाएगा, और चयन होकर के 1 दिसंबर से तो आपको कार्यस्थल पर अर्थात जिस हॉस्टल में बुलाना है ना वो बुला लेंगे और कक्षाएं शुरू कर देंगे। लेकिन किसी कारणवश कैलेंडर लेट हो गया और लगभग हमें दिसंबर 25 के आसपास बुलाया गया था। तो उस टाइम जब मुझे पता नहीं था कि जनजातीय छात्रावास क्या होता है और अम्बेडकर छात्रावास क्या होता है, तो मैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में, जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं हूँ, मैं उस डिस्ट्रिक्ट को मुझे पता था, तो जहाँ जहाँ अम्बेडकर छात्रावास थे ना मैंने फॉर्म तो इसमें भरा, कौन से वाले में भरा, जनजातीय छात्रावास में फॉर्म भरा, और जो अम्बेडकर छात्रावास थे ना मैं इसमें गया दौड़ता है ना। मैंने कहा सर मैंने आवेदन किया है और मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, मेरे वो दिमाग लगाया, मैंने कहा इनसे अगर वार्डन से अच्छी बातचीत करेंगे, थोड़ा दोस्ती बना लेंगे तो अपना चयन कर लेंगे। तो मैं गया, अच्छे से प्रेजेंट हुआ, बातचीत बढ़िया करी मैंने। तो उन्होंने मेरे से कहा कि सर एक्चुअली में जो आपने फॉर्म फिल किया है वो हमारे पास नहीं आया। मैंने तो ये सोचा था मैंने गूगल फॉर्म फिल किया होगा अपने डिटेल, तो इनके पास आ गई होगी ऑनलाइन पोर्टल से, इनके पास लिस्ट होगी सारी की सारी। मैंने सोचा अपना नाम मिल ही जाएगा, अपन बात कर लेंगे और अपना सिलेक्शन करवा लेंगे, ऐसा कुछ सोचा मैंने। लेकिन उसने कहा कि सर ये जो वैकेंसी चल रही है ये चलते नवंबर में, है ना, और ये जिसमें तो लास्ट के 3-4 महीने के लिए ट्यूशन लगवाई जाती है बच्चों को, जो बोर्ड क्लास के होते हैं ना 10th 12th के, उनके लिए लगवाई जाती है क्लासेस। और अभी भर्ती चल रही है अम्बेडकर। तो उसने कहा कि सर आप आए हो अम्बेडकर छात्रावास में। मैंने कहा हाँ सर अम्बेडकर छात्रावास में। मैंने कहा इसी में तो है वो भर्ती जिसमें हमने फॉर्म भरा है, गूगल फॉर्म भरता। उन्होंने समझाया कि सर हमने तो बहुत पहले ही, मतलब जुलाई अगस्त में एक टीचर रख लिया। मैंने कहा सर 3 रखे होंगे साइंस मैथ्स इंग्लिश के, कि नहीं हमने नहीं रखे, हमने मैथ वाला एक टीचर रखा है सर, वो मैथ ही पढ़ाता है, मैथ वाला साइंस ही पढ़ा देता है और वही इंग्लिश की भी कुछ चीज़ें बता देता है। मैंने कहा ऐसा कैसे 3 टीचर की वैकेंसी होती है ना, तो कि नहीं ऐसा नहीं है, केवल एक ही गाइड के रूप में हम रखते हैं और उसी का पेमेंट हम पे करते हैं कि। तो उसने मुझे बताया। मैंने कहा सर फिर मैं क्या करूं कि आपने जो आवेदन किया ना वो आपका आवेदन गया है जनजातीय छात्रावासों में। मैंने कहा जनजातीय छात्रावास अम्बेडकर छात्रावास क्या मामला है। तो फिर उसने मुझे समझाया कि सर जो अम्बेडकर छात्रावास है तो वहाँ साफ साफ लिखा होगा आगे अम्बेडकर छात्रावास, तो जहाँ जहाँ भी अम्बेडकर छात्रावास लिखा है वो नहीं है। जितने भी जनजातीय छात्रावास है ना ये अलग ही होते हैं जो माडा के द्वारा संचालित होते हैं। जनजातीय मतलब जिसमें मोस्टली SC की जो बालक या बालिकाएं होती है वो अध्ययन करते हैं। तो आपका आवेदन सर इसमें गया है। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा ये वाले, तो उसने बताया। फिर मैंने सर्च किया कि जनजातीय छात्रावास कहाँ होंगे, तो फिर मैं यहाँ गया तो जनजातीय छात्रावास पहुँच गया मैंने कहा सर मैंने आवेदन किया है और आपके पास आवेदन आया होगा तो सर मेरा चयन करवा दो। ये पहले की बात है 2023 की। तो उन्होंने कहा कि सर हमारे पास इसकी कोई डिटेल नहीं है, आपने जो फॉर्म भरा है वो आपका फॉर्म गया है सर जिला परिषद। मैंने कहा जिला परिषद, कि हाँ जिला परिषद गया है और आपका चयन जिला परिषद से ही होगा, अर्थात आपके पास जिला परिषद से कॉल आएगा और कॉल आने के बाद में वो आपका चयन करेंगे। आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जिला परिषद ही जाना है और फिर वहाँ से एक सेट तो वहाँ देना है और एक सेट हमारे पास लेके आना है। वो कब लेके आना है वो आपको डेट देंगे जिला परिषद वाले, ठीक है ना। और साथ में ऑनलाइन अर्थात व्हाट्सएप पे आपको एक लेटर भेजेंगे, ज्वाइनिंग लेटर वाला, जिस साथियों हमें जैसे कि भेजा था। तो उन्हें ऑनलाइन हमें लेटर भेजा और उन्होंने कहा कि इस लेटर को लिखवाना और इसमें कुछ जो डिटेल है बेसिक को फिल करना और अपने डॉक्यूमेंट्स लेके इस छात्रावास में पहुंच जाना। और साथ में ही जिला परिषद से एक लिस्ट जिसमें चयन हुआ था मेरा नाम आ गया और साइंस वाले सर का था साइंस वाले आ गया, मैथ वाले सर का आ गया, तीनों का आया और बेकायदा पूरा परफॉर्मा लिखा हुआ था, ठीक है ना। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑनलाइन भी तो पूरा परफॉर्मा लिखा हुआ था उसमें। तो उसके हमने प्रिंट निकलवाए, सारे डॉक्यूमेंट्स लिए और हम उनकी बताई डेट को ही इस छात्रावास में ज्वाइनिंग करने गए, जो कि अभी आएगी भर्ती, अभी तो चल रही अम्बेडकर की, जो मैंने बता दिया आपको कैसे करनी, और वो थी जनजातीय छात्रावास की। तो फिर हम वहाँ गए और वेतन की जो स्थिति थी ये रही। जैसे कि अब उसमें हुआ क्या था साथ में आपको बताऊँ, जो साइंस और मैथ वाले टीचर थे तो उनका पेमेंट तो मेरे से लगभग हाफ बना था, मतलब आधा। उसका रीज़न ये था कि उन्होंने 10th तक ही पढ़ाया,
10 तक, ठीक है ना। तो उसका 350 रुपये का पेमेंट बना और एक पेमेंट बना 350 रुपये का, ठीक है ना। क्योंकि उसमें क्या होता है 9 10 साथ में पढ़ाई जाते हैं और 11 12 साथ में पढ़ाई जाती है, ठीक है ना। तो जैसे मैंने पढ़ाई तो मैंने 9 10 को भी पढ़ाया और मैंने 11 12 को पढ़ाया, तो मेरा पेमेंट किसके अकॉर्डिंग बना 400 था, 800 रुपये प्रति दिन के हिसाब से मेरा पेमेंट बना। 2 घंटे का पेमेंट 800 रुपये हुआ मेरा इंग्लिश वालों को स्पेशली, क्योंकि अब तो फर्स्ट ग्रेड हो गए, 11 12 ही पढ़ा रहे हैं, एक तो 11 12 और एक 9 10, तो 2 हो गए, तो 400 800 रुपये हो गए। 800 रुपये प्रति दिन के हिसाब से पेमेंट बना। वहीं साइंस और मैथ्स वालों का एक दिन का 350 रुपये पेमेंट बना। तो आप देखिए डबल से भी ज़्यादा हो रहा है। तो इसमें इंग्लिश वालों को मोस्टली बेनिफिट होता है साथियों। अगर मान लीजिए इनका 20,000 पेमेंट बना है तो उनका 40 प्लस ही बनेगा, इंग्लिश वाले का अकेले का 40 प्लस बनता है और दोनों कम बनता है, जैसे कि हमारा बना था इसमें ऐसा ही होता है। तो ये वैकेंसी भी आएगी। अगर आप अभी आवेदन कर रहे हैं कि इसमें अम्बेडकर छात्रावास वाली में, तो आप इसमें आपका सिलेक्शन हो, ये विश है मेरी। ताकि मोस्टली जहाँ तक मुझे अनुमान होता है या फिर जो मैंने आपको एक्सपीरियंस बताया, आप जाना बात करना, वो मैथ्स वाले को ही प्रायोरिटी देते हैं। जो मैथ्स का स्टूडेंट होता है, मैथ्स का टीचर होता है, उसी को रखते हैं और वही 3 सब्जेक्ट उनके कंबाइंडली पढ़ा देता है। बाकी फिर भी अगर आप 3 अलग अलग रखे हो तो बहुत अच्छी बात है, उनके ऊपर डिपेंड करता है 3 अलग अलग सब्जेक्ट रखते हैं या फिर अलग अलग। तो आपको ये करना है, ऑनलाइन एक सर्च करना है अम्बेडकर छात्रावास इन आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, झालावाड़, कोटा है, बूंदी है, जो भी है, तो आपको सर्च करना है और वहाँ पर पहुँच जाना है। सर ये वैकेंसी और मैं आवेदन करना चाहता हूँ, फॉर्म लेना, भरना, डिटेल देना, फिर वो बता देंगे कि हम आपको फ़ोन कर देंगे। अब देखो ये होता ही है, वो क्या कहेंगे आपको कि हम आपको फ़ोन कर देंगे कि आपका चयन हुआ या नहीं हुआ। अब वो किसको फ़ोन करेंगे, आपको ये नहीं बताया जाएगा कि 10 जनों ने आवेदन किया, किसकी परसेंटेज कितनी है। आप गए, आपका फॉर्म ले लिया, भर के रख लिया और डॉक्यूमेंट्स ले लिए, दूसरे से ले, सभी से ले लिए, फिर वो उनके अकॉर्डिंग फ़ोन कर देंगे सेलेक्ट करके और उसको बुला के रख लेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। कई बार तो होता है कि उसकी कम परसेंट वाला वो भी रख लेते हैं, ज़्यादा परसेंट वाला रह जाता है, मोस्टली ऐसा ही हो जाता है। और कई बार कोई किसी प्रकार का मित्रता का व्यवहार नहीं होता और जिसका ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, फिर ज़्यादा एकेडमिक कैलेंडर होता है, उसका ही चयन करवा लेते हैं। तो साथ ही ये थी कंप्लीट डिटेल जो मैंने आपको मेरे एक्सपीरियंस में शेयर किया है। विद्या संबल योजना 2024 सारी डिटेल मैंने आपको बता दी साथियों। आवेदन कैसे करें, अर्थात आप जाएँ, किस छात्र में जाएँ, अम्बेडकर छात्र में जाए और वहाँ जाकर हॉस्टल वार्डन से बात करें, अपने डॉक्यूमेंट साथ ले जाएं और वहीं फॉर्म भर के वहीं उसको जमा कराएं। वो आपको लास्ट डेट दे देंगे और कॉल करने की बोल देंगे कि हम आपको कॉल कर देंगे, कॉल करके बुला लेंगे और आपकी ज्वाइनिंग करवा देंगे, ये हो जाएगी। उम्र बताई थी, ठीक है ना। और योग्यता वही आपकी नॉर्मल, अगर फर्स्ट ग्रेड के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपकी साइंस के लिए तो MSc, और मोस्टली हॉस्टल्स में क्या होता है कि मोस्टली हॉस्टल्स में तो ये होता है कि आपकी 10वीं 12वीं MA BEd और यदि आपने जो भी एडिशनल डिग्री की है तो उसमें आपकी जो भी ज़्यादा परसेंटेज है उसकी बेस पे चेंज किया जाता है। साथियों मेरी ओर से मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल देने की कोशिश की है, किस प्रकार से अम्बेडकर छात्रावास में वैकेंसी फिल होती है और किस प्रकार से जनजातीय छात्रावास में वैकेंसी फिल होती है। दोनों ही वैकेंसीज के बारे में आपको बताया। मैंने ये भी बताया कि साथ में मैंने जनजातीय छात्रावास में साथियों अपनी सेवाएं दी है, अर्थात एज ए इंग्लिश टीचर फर्स्ट ग्रेड ग्रुप में मैंने पढ़ा है और बहुत अच्छा खासा पेमेंट भी साथियों मैंने वहाँ से उठाया है। तो मुझे आपसे भी आशा है कि आपका भी निश्चित रूप से इन अम्बेडकर छात्रावास में चयन हो और आप भी अच्छे से अच्छा पेमेंट यहाँ पर उठाओ। अगर आपके मैथ्स वाले हैं तो स्पेशली रूप से मैथ्स वालों को ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है किस में, अम्बेडकर छात्रावास वाली वैकेंसी में। किस वाले टीचर को, मैथ्स वाले टीचर को ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है इसमें, क्योंकि मोस्टली मैंने चीज़ देखी है कि मैथ्स वाले टीचर का चयन कर लेते हैं और उसी से तीनों पीरियड पढ़वा देते हैं और वो पढ़ा भी देता है। साथ में नॉर्मल गाइड की तरह पढ़ाना होता है, ट्यूशन की तरह पढ़ाना होता है। बच्चे स्कूल में पढ़ के आते हैं, आपको किसी उनकी हेल्प करनी होती है, मैथ वाला मैथ ही पढ़ा देता है, साइंस पढ़ा देता है, ओरल किसी इंग्लिश भी पढ़ा देता है। लेकिन यदि आप जनजातीय छात्र में आवेदन करेंगे तो जनजातीय छात्र में आवेदन होंगे नवंबर में, उस टाइम पर एक नई वीडियो आपके लिए बना दूंगा। नवंबर में आवेदन होंगे और सारी डिटेल में उस एक और वीडियो बना दूंगा, उसमें दे दूंगा साथियों आपको। तो यदि आप इंग्लिश वाले हैं तो आपको दोनों टीचर से, साइंस और मैथ्स वाले दोनों टीचर का मिलकर जितना पेमेंट मिलेगा उससे डबल पेमेंट आपको इस जनजातीय छात्रावास वाली वैकेंसी मिलने वाला। तो इसमें भी यदि आप इंग्लिश वाले तो आपको उस टाइम आवेदन करना चाहिए और आप साइंस या मैथ वाले तो निश्चित रूप से आपको अभी अम्बेडकर छात्रावास में आवेदन करना चाहिए। तो साथियों मेरी ओर से मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी। आशा है आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। यदि इस वीडियो को देखने के बाद में आपके माइंड में एक भी डाउट रह जाता है कि सर मुझे ये वाली चीज़ समझा दो, तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट कीजिए, मुझसे पूछिए कि सर इस प्रश्न का जवाब दीजिए। मैं निश्चित रूप से आपको वो जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसको सोल्व करने वाला हूँ। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा है आपका दिन शुभ होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।